नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। दिनांक 8 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार के पंचांग के साथ उपस्थित हैं आपके समक्ष। पंचांग संस्कृत का शब्द है जिसके मुख्यतः 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। भारतीय पंचांग सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त पर आधारित होता है। पंचांग प्रारंभ करें उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आज वीडियो में नवरात्र के विषय में भी आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। कब कैसे पूजा करनी है, कलश स्थापना का समय, क्या क्या पूजा करनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, पूरा वीडियो देखें। पहले पंचांग, उसके बाद नवरात्र विशेषांक। पंचांग भी प्रारंभ करें उससे पहले उन सभी जातक जातिकाओं को शुभकामनाएं देंगे अपने संस्थान की ओर से जिनका आज जन्मदिन है और विवाह की वर्षगांठ है। पंचांग प्रारंभ करते हैं। दिनांक है 8 अप्रैल सन 2024, दिन सोमवार, क्रम संवत 2080, शक संवत 1946, कली संवत 5125, माह चैत्र मास, ऋतु बसंत ऋतु, पक्ष कृष्ण पक्ष, आयन उत्तरायण। तिथि आज अमावस्या है रात्रि के 11:55 तक। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष की प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र भाद्रपदा रहने वाला है दिन के 9:42 तक। उसके पश्चात रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग आज इंद्र है सायकाल 6:05 तक। उसके पश्चात वैधृति योग प्रारंभ हो जाएगा। करण चतुष्पाद है दोपहर के 1:06 तक। उसके पश्चात नागकरण प्रारंभ होगा जो रात्रि में 11:55 तक रहेगा। उसके पश्चात किष्टुधन करण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा की राशि आज पूरे दिन मीन रहेगी। मीन में ही चंद्रमा पूरे दिन विराजमान रहेंगे। व्रत त्योहार में आज सोमवती अमावस्या का व्रत है। गंगा स्नान भी करा जाता है सोमवती अमावस्या वाले दिन। सूर्य की राशि मीन है। सूर्य नक्षत्र रेवती है। सौर माह चैत्र मास है। दिशा शूल पूरब दिशा में है। पूरब दिशा शूल से अभिप्राय पूरब दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा करने से बचना चाहिए वरना नुकसान की संभावना रहती है। शुभ रंग आज सफेद है। सफेद रंग धारण करना बहुत ही लाभकारी होगा। शुभ खाद आज सफेद मिष्ठान है। सफेद मिष्ठान खा के आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आइए अब जानते हैं पंचांग के स्तंभ को। सूर्योदय, चंद्रोदय, सूर्यास्त, चंद्रास्त। सूर्योदय सुबह के 6:02 पे होंगे। सूर्यास्त शाम को 6:42 पे होगा। चंद्रोदय नहीं होगा और चंद्रास्त शाम को 6:23 पे होगा। अच्छा, चंद्रोदय क्यों नहीं होगा? अमावस्या तिथि पे चंद्रोदय नहीं होता है और पूर्णिमा तिथि पे चंद्रास्त नहीं होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं आज के चौगड़िया। शुभ समय 9:12 से 10:48 तक रहेगा। चार समय दिन के 1:58 से 3:33 तक रहेगा। लाभ समय दिन के 3:33 से 5:08 तक रहेगा और अमृत समय सुबह के 6:02 से 7:37 तक रहेगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं राहु काल के समय पे। राहु काल एक अशुभ समय होता है। इस दौरान यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल सुबह के 7:37 से 9:12 तक रहेगा। गुलिक काल दिन के 1:58 से 3:33 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम को 6:43 से 8:59 तक रहेगा और निशित काल देर रात्रि 11:59 से 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, ये भी शुभ मुहूर्त होता है। इस दौरान भी छोटे मोटे कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। रहने वाला है दिन के 11:57 से 12:48। विजय मुहूर्त दिन के 2:29 से 3:20 तक रहेगा। गौधुली मुहूर्त शाम को 6:31 से 6:55 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:31 से 6:01 तक रहेगा। तो आज का संपूर्ण सटीक विस्तृत पंचांग इतना ही। अब बात करते हैं नवरात्र की। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको एक मौका मिला भगवान तपस्या में लीन होना। आपको 9 दिन मिले हैं शक्ति पूजन के। शक्ति पूजन आपकी आध्यात्म शक्ति बढ़ाने के लिए,
आपकी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए, आप संपूर्ण शक्ति बढ़ाने के विशेष दिन हो ये शक्ति पूजा। 2 बार हमें मौका मिलता है नवरात्र। वैसे तो 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः सभी लोग 2 नवरात्रि के बारे में जानते हैं, चैत्र मास के नवरात्रि के बारे में और शीत नवरात्रि के बारे में। तो मौका है, आप पूजा करिए। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइए। ये मत सोचिए ये गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन सब बारों में मत सोचिए। आप अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे पूजा, लेकिन आप उतनी ही कर पाएंगे जितनी माँ चाहती होंगी। आप ये भी जान लीजिए, अगर माँ को आपके हाथ से 2 सेकंड के लिए ही दीप जलवाना है तो वो 2 सेकंड ही जलेगा, और माँ को आपके हाथ से पूरे 9 दिन दीप जलवाना है तो वो 9 दिन जलेगा। आपकी इच्छा नहीं है, माँ की इच्छा है। तो किसी तरह का वहम नहीं करना। अब ये चीज़ें मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग अखंड ज्योत जलाते हैं और कई बार भूलवश किसी कारणवश अखंड ज्योत नहीं जल पाती है, बीच में बंद हो गई किसी भी कारण से। तो आप निराश मत होना इसको लेके। ये बात मैं आपसे शुरुआत में ही कह दे रहा हूँ। आप ये मानिएगा उसमें भी माँ की कोई इच्छा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये जानिए, माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती है। तो कोई भी गलती हो गई माँ सबसे पहले माफ़ करती है। इस चीज़ से भी आप परेशान मत होइएगा कि माँ नाराज़ हो जाएंगी, नहीं नाराज़ होंगी। पूजन सामग्री घटी है, बढ़ी है, उसका भी विचार मत कर। वैसे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कलश स्थापना का समय, लेकिन मैं तो उस पर भी कहता हूँ कि विचार मत करिए। शुभ कार्य है, आप कभी भी कर सकते हैं। शुभ कार्य एक होता है कि आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई शॉप खोल रहे हैं, वो चीज़ अलग हो गई, लेकिन यहाँ शुभ कार्य अलग है। तो आप निराश ना हो। ये भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, माँ की स्थापना कर रहे हैं घर में, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ भगवती से बड़ा कुछ भी नहीं है। ना ही राहु काल चलेगा, ना ही कोई सा काल चलेगा। आप जब स्थापित कर देंगे माँ उस समय स्थापित हो जाएंगी और शुभ फल देंगी। लेकिन मैं उसके बाद भी आपको शुभ मुहूर्त ज़रूर बता दूंगा कितने बजे कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के साथ कैसे पूजा करनी है इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग में हम। देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि इस बार पूरे नवरात्र हैं, 9 दिन, कोई घटा नहीं है। इस बार नवरात्र 9 दिन के पूरे हैं, तो बहुत ही अच्छा साधना का समय है। आप पूजा पाठ करिए, आप जितना सरलता से कर सकते हैं उतना पूजा करिए। आप केवल चालीसा का पाठ कर लेंगे वो भी पूर्ण पूजा होगी, आप केवल आरती कर लेंगे वो भी पूजा होगी, आप मंत्र को एक बार पढ़ लेंगे वो भी आपकी पूर्ण पूजा होगी, आप केवल धूप दीप दिखा के हाथ जोड़ लेंगे वो भी पूर्ण पूजा होगी। और किसी व्यक्ति के पास धूप दीप के भी पैसे नहीं हैं, वो सादा हाथ जोड़ लेगा वो भी माँ स्वीकार करेंगी। आप किसी तरीके से इसको लेके परेशान मत होइएगा। लेकिन जो व्यक्ति कर सकते हैं पूजा की, उसके लिए मैं पूजन सामग्री बता देता हूँ क्या क्या आवश्यक होगी। उसके बाद समय पे आएंगे हम लोग। पूजन सामग्री आप लोग नोट, दीपक, धूप, ये अच्छी धूप बत्ती लाइएगा, फल फूल, प्रसाद, मिश्री ले सकते हैं प्रसाद में, और गोला ले सकते हैं, पान सुपारी, चाहिए होली चाहिए, कलावा चाहिए, चांदी का सिक्का चाहिए, लौंग, इलायची, कलश चाहिए, नारी, गौ कंडा चाहिए, गंगा जल, लाल कपड़ा, ध्वज, रुई बत्ती, कपूर, इलायची, कपूर देशी लाइएगा, ब्रास कपूर कहते हैं जिसे, वो लेके आइएगा, देशी घी, इतनी चीज़ें आप रख लीजिएगा, कमल गट्टा भी ले लीजिएगा। इतने सामग्री आपको आवश्यकता है। हवन सामग्री और आम की समिधा भी ले लीजिएगा, वह आपके आगे भी हवन के लिए काम आएगी।
अब आपको करना क्या है, सबसे मेन बात कि कलश की स्थापना कब करनी है। वैसे सुबह का समय निकल आता है, लेकिन इस बार समय लेट है। लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग प्रातःकाल सूर्य उदय से प्रारंभ होके 27:12 तक मौजूद है, यानी देर रात्रि तक मौजूद है। तो आप इस दौरान किसी भी समय कलश की स्थापना कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, आप कर सकते हैं। अब विशेष चीज़ क्या है, कलश की स्थापना माँ भगवती के दाहिनी ओर करी जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कई लोग खिचड़ी भी करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आप जो जौ लेके आए होंगे उसे रात्रि में एक कटोरी में पानी में भिगो दीजिएगा, बो दीजिएगा सुबह के समय। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें ज़्यादा जल नहीं डालना है। जल अगर ज़्यादा डालेंगे तो नीचे से जड़ें कमज़ोर होंगी और हो सकता है कि खेत जो आप कर रहे हैं जौ की खेती वो अच्छी ना हो या साइड में गिर जाए तो आप वहम में आ जाएंगे। इसलिए जल कम से कम उस पर छिड़कना है ना। ऐसे ही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, देखिए कलश किस चीज़ का लेना है। मिट्टी का ले लीजिए, आप पीतल का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, चांदी का ले लीजिए, सोने का ले लीजिए, स्टील का मत लेना आप। अब क्या करेंगे, आप जो आप कलश लेंगे उसमें आप सुपारी लेंगे, एक अपने कुल देवी के नाम की और माँ के हर एक स्वरूप के नाम की एक एक सुपारी उसमें आप रखेंगे। साथ ही साथ चांदी का सिक्का उसमें डालेंगे। इत्र मैंने शायद बताना भूल गया, इत्र लेंगे, वो इत्र उसमें डालेंगे। थोड़े से अक्षत उसमें डालेंगे, आप रख लेंगे। और उसके ऊपर नारियल रख सकते हैं, कलश के ऊपर ही रखा जाता है नारियल। आप जैसा चाहें, खड़ा हुआ या बेड़ा बेड़ा, कैसा भी नारियल रख सकते हैं। नारियल पे एक लाल चुन्नी लपेट के कलावा बांध लीजिएगा, नारियल का तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नारियल रखेंगे। नारियल में भी जो चुन्नी बांधेंगे उसमें भी 1 रुपये का सिक्का अवश्य बांध लीजिएगा। वो आप कलश पे रख लीजिएगा। एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के उस पे माँ की जो प्रतिमा है, आपके पास मूर्ति है पीतल की, मिट्टी की, उसे आप रख लीजिएगा। भगवान को पुष्प चढ़ाइएगा, तिलक करिएगा। और अग्यारी जो कहते हैं वो गौकंडा आप लेके आए हैं, उस पर आप अग्यारी कर सकते हैं। पूजन विधि बताने की मुझे नहीं लगता है आवश्यकता है, आपको पता ही है पूजन कैसे करना है। मुख्य होता है समय कलश स्थापना का, तो वो मैंने बता दिया। सूर्योदय के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। जितना जल्दी करते हैं सूर्योदय के बाद उतना अच्छा रहता है। लेट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, 10-11 बजे आएंगे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। है तो पूरे दिन ही हो, लेकिन जल्दी होता है तो अच्छा लगता है। पूजा जल्दी ही होनी चाहिए, इतना आप करिएगा। अच्छा, जो कलश है उसमें मैंने जल बताया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दीजिएगा। और आप जैसे अपनी पूजा करते हैं आज तक, आपके घर के बड़े बूढ़े जैसे बताते थे उसी ढंग से करिएगा। कुछ नया करने का प्रयास मत करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भारत से बाहर से भी देख रहे हैं। तो अगर आप बाहर बैठे हैं, आपको किस समय करनी है, आपको भी सूर्योदय के पश्चात ही पूजा करनी है, प्रारंभ करनी है। आपके लिए भी वही समय उपयुक्त है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। आपको फिर कह रहा हूँ, भगवती माँ हैं और वो आपके किसी भी कार्य से नाराज़ नहीं होंगी। 9 दिन का समय है, नया विक्रम भी शुरू हो जाएगा, 2081 प्रारंभ हो जाएगा। तो हिंदू कैलेंडर का नववर्ष भी है। आपको मैं शुभकामनाएं दे देता हूँ एक दिन पहले ही, नवरात्रि की भी, हिंदू कैलेंडर के नववर्ष की भी। अच्छे से करिए पूजा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डेली पंचांग आ रहा है, पंचांग देखिए और डेली उसी हिसाब से पूजा करते जाइए। अगर कुछ होगा बताने के लिए तो निश्चित रूप से आपको जो रोज़ाना पंचांग आता है उसमें हम आपको बताते रहेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है,
अब वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।